आजकल सिर्फ एक लिंक पे क्लिक किया आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और आपका पूरा मोबाइल तक हैक हो सकता है। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रियल लिंक और फेक लिंक में क्या डिफरेंस है और हम इससे खुद को किस तरह से सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो आओ शुरू करते हैं। आजकल इंटरनेट यूज़ करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हम सब जितने भी हैं यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बैंक अकाउंट्स, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंजरस एक चीज़ देखी जाती है, वो है यहाँ पे फेक लिंक्स। ये फेक लिंक्स हम इससे किस तरह से खुद को बचा सकते हैं और हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये लिंक फेक है या रियल है। सबसे ज़्यादा डेंजरस बात ये है कि जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो भी इस में ट्रैप हो जाते हैं। उनको भी नहीं पता लगता कि ये लिंक फेक है या रियल है। तो हमें ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो उस चीज़ से बच सकते हैं ना, कि हमें पता तो चले कि है क्या। तो मैं इस वीडियो में आपको इन डिटेल सब कुछ बताऊंगा कि कौन से लिंक रियल होते हैं और कौन से लिंक फेक होते हैं और हमें इसमें किस तरह से हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या एक्स्ट्रा कुछ भी काम करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और वो जैसे आजकल अमेज़ोन पे, ईबे पे इधर काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, तो लोगों को वहाँ पे फेक लिंक शेयर किए जाते हैं किसी और की तरफ से। लगता है ऐसे है कि वो इंस्टाग्राम ने किया हमें या फाइवर ने हमें शेयर किया है, लेकिन वो एक फेक लिंक होता है। तो हमें उसमें किस तरह से हम उसमें डिफरेंस कर सकते हैं, हम वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। फेक लिंक को साइबर सिक्योरिटी की लैंग्वेज में फिशिंग लिंक कहते हैं, यानी कि फिशिंग लिंक किसी चीज़ को पकड़ना और अपने पास रख लेना। फिशिंग जैसे हम मछलियां पकड़ती हैं उसको भी फिशिंग कहते हैं, ये भी उसी तरह के उसी लफ्ज़ से निकला है। फिशिंग किसी चीज़ को कैच करना या पकड़ना, जकड़ लेना, ट्रैप करना, उसका फिशिंग कहते हैं। तो इस ट्रैप में सबसे ज़्यादा वो लोग आते हैं जो जल्दबाज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि पीछे क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आप किसी को एक लिंक भेजता हूँ, ठीक है, तो वो नहीं देखेगा, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि आपकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आप इस पर क्लिक करो और अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करो। मैंने जैसे उसको लिंक भेजा, ठीक है, उसने नहीं देखा, उसने जैसे ही जल्दी क्लिक किया, अपना लॉगिन पासवर्ड दिया और सब कुछ खत्म। जैसे ही हैकर के सर्वर पे वो डेटा सेव होगा तो हैकर उसको चेंज कर सकता है, उसका यूजर नेम, पासवर्ड चेंज कर देगा, उसकी रिकवरी खत्म कर देगा और अपनी न्यू रिकवरी लगा देगा। अगर वो न्यू रिकवरी लगाता है तो उस पर जितने भी उसकी फोटोज हैं, मैसेजेस हैं, वो सब कुछ उसको देख सकता है। देखने के बाद उसको डिलीट भी कर सकता है। अगर उसने सेल कर दिया तो आपके पास तो वैसे भी कुछ नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपने वहाँ पे वेरिफिकेशन लगानी है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगानी है और ऑथेंटिकेशन होती है वो भी लगानी। तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जो कहते हैं कि जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो भी खत्म हो जाती है। जी खत्म हो जाती है, लेकिन आप उससे बच भी तो सकते हो ना। किस तरह से बच सकते हो वो भी मैं आपको ऐसा ऐसा बताऊंगा। अब लोगों का ये सवाल पैदा होता है कि यार ये इतनी रियल क्यों लगती हैं, ये इस जैसी एक ही जैसी क्यों होती हैं। तो ये बताना चाहूँगा कि वो जो लिंक बनाएंगे, हमें शेयर करेंगे, वो सेम टू सेम ऐसी होगी जैसी रियल वेबसाइट हो। सेम लोगो होगा, सेम उसका डिज़ाइन होगा, सेम कलर सेंस होगा, सेम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, सब कुछ सेम। क्योंकि वो उसकी जो टिकटॉक कॉपी होगी वहाँ से उसका कोड उठाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम का लोगों पेज का कोड उठाया और दूसरी जगह पे जाकर उसको डाल देंगे और वो मर्ज करके एक वेबसाइट हमारे सामने ला देंगे, लेकिन वो फेक हो। जैसे ही हम वहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ भी डालेंगे तो वो सब कुछ खत्म। अब ये सवाल अक्सर आता है कि वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं। मैंने आप पहले बताया कि जैसे वो लिंक भेजेंगे तो लगेगा हमें रियल कि वो रियल है, हमें इंस्टाग्राम ने भेजा या कुछ भी इस तरह से, लेकिन बैकएंड में वो हैकर के कंट्रोल में होता है। तो हैकर की मर्जी है उसको जो भी उसके साथ करे, ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हैकर ऐसा करते क्यों हैं। तो यार सीधी सी बात है, हैकर हैं वो भी एक चोर है। तो जैसे आजकल कराची में जगह जगह पे इतनी चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, जब वो किसी के नहीं हैं तो ये ऑनलाइन स्कैम वाले किसके हैं, वो भी किसी के नहीं होते। तो इन चीज़ों से हमें खुद को तो महफूज रखना चाहिए ना। चोरों को तो हम देख सकते हैं कि ये बंदा कैसा है, लेकिन जो हमें ऑनलाइन स्कैम करे हमारे साथ, लेकिन हमें उनका तो नहीं पता ना, लेकिन हमें उनसे तो बचना है। तो उनसे बचने के लिए हमें एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। तो अब मैं ये देखें, एक ये लिंक है और एक ये लिंक है, ये भी इंस्टाग्राम है और ये भी इंस्टाग्राम है, लेकिन चाहे जो ये है यहाँ पे एंड में एम लिखा हुआ है
और जो ये वाला है यहाँ पे देखे तो गौर से देखें RM लिखा हुआ है। अब हैकर ने क्या किया, उसने सेम लिंक आपको भेजा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने सेम स्पेलिंग लिखी जो है रियल वाले इंस्टाग्राम, जो ये है यहाँ पे लिखा हुआ है RN, ये लिंक रियल है और ये लिंक फेक है, ठीक है। दूर से आप देखोगे कि तो आपको RN बिल्कुल M जैसा लगेगा, तो यहाँ पे आके लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लग तो बिल्कुल सेम रहा है, इसमें क्या टेंशन, तो उस पर वो क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे बैक एंड में हैकर बैठा है, हैकर के पास वो सारी जो आप वहाँ पे लॉगिन पासवर्ड सब कुछ लिखोगे हैकर के सर्वर पे सेव हो रहा है। हैकर वहाँ पे उसको लॉगिन पासवर्ड अपने पास रख लेगा, आपका मोबाइल, फेसबुक कुछ भी है वो उसके पास चला गया। वहाँ से आपकी फोटोज, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मैसेजेस, आपकी जितने भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ वहाँ से चुरा लेगा। जैसे वो उसको चुराएगा और फिर उसका वो इलीगल यूज़ करे कुछ भी हो तो आप तो वहाँ पे हो जाता है कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हैकर करते क्या हैं, वो इस तरह से करते हैं कि वो एक आईडी को हैक करेंगे, फिर उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप हैक की या फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी, उसको हैक करने के उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसके मैसेजेस में जितने भी नंबर होते हैं या जितने भी आईडीज हैं उनको मैसेज करेंगे कि मैं, जैसे आप उससे मेरी आईडी हैक की है तो कहेंगे कि मैं नुमान बात कर रहा हूँ और मुझे 2000 की ज़रूरत है और मुझे आप ना इस नंबर पे पैसे शेयर कर दो। तो वो तो मेरे दोस्तों को करेगा या मेरे जान पहचान वालों को करेगा, तो जब वो उनको मैसेज करेगा तो सीधी बात है जो मेरे जान पहचान के होंगे कि देना चाहेगा तो वो उसको पेमेंट शेयर कर देंगे। एंड में फंसेगा कौन, मैं। इस तरह से लोग स्कैम करते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता तो आईडी का यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ चेंज करके उसको चेंज करने के बाद उसको सेल कर देते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपने सबसे पहले तो डोमेन देखनी है कि डोमेन कैसी है। डोमेन में जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ये है google.com, ये रियल है। अब एक ये भी है, यहाँ पे वो GOOGLE भी यूज कर सकता है, हालांकि सिंगल G आता है, और यहाँ पे GOOGLE यूज कर सकता है, और L की जगह पे यहाँ पे वो कैपिटल I भी यूज कर सकता है। हमें लगेगा कि ये L है लेकिन वो L नहीं होगा, वो I होगा, वो गी बन जाएगा, लेकिन स्पेलिंग थोड़े से चेंज लेकिन होंगे बिल्कुल सेम, ठीक है, और हम यहाँ पे ट्रैक हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इस चीज से हमें देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसको समझने के लिए वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हैकर करते क्या हैं, वो हमें किस तरह से ट्रैप करते हैं, हमें सबको ट्रैप करते हैं। वो मुझे भी बहुत दफ़ा इस तरह से किया गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करोगे, उसको थोड़ा सा सोचो। हैकर जो होता है ना वो हमारी जज्बात को कंट्रोल करते हैं, हमें जज्बाती करता है। एक आपके पास मैसेज आता है कि आपकी अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आप जल्दी से वेरिफिकेशन करवा लें नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है, नीचे उसका एक लिंक होता है। दूसरे मैसेज आता है कि आपने वेरिफिकेशन भी करवा ली है और इसके बाद आपका OTP आना है, उसके लिए आप दोबारा से वेरिफिकेशन करो। दो सिचुएशन सेम हो गई हैं। अब तीसरा आता है कि आपने एक जगह पे अप्लाई किया था तो आपके पास 10,000 रुपये आ रहे हैं आपके, या आप एक iPhone जीत चुके हैं, कुछ भी इस तरह से। जिसको नहीं पता इस चीज़ के ट्रैप के बारे में, नीचे एक लिंक होता है, उस पर लिंक पे क्लिक करेगा और सब कुछ खत्म, तो आपका यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ उसके पास चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके वो माइंड से खेलता है। हैकर का जो सबसे ज़्यादा काम है ना, जो उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी है, वो है इंसान का ब्रेन। वो उसके इंसान के ब्रेन को ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि मैं इसके माइंड को किस तरह से कंट्रोल कर लूँ कि अगर उसने हमारा माइंड कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ खत्म, तो हमसे कुछ भी करवा सकता है। तो हमें इलीगल लिंक भेजेगा, कुछ भी इस तरह से हमें ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसने हमें इस तरह इस मसले में डाला और हम वहाँ पे अपना नुकसान करके बैठे होंगे। तो सबसे पहली मेन चीज़ जो होगी वो आपने देखना है कि उसकी डोमेन कैसी है, डोमेन के स्पेलिंग देखने हैं आपने वहाँ से, और इसके अलावा आपने ये देखना है कि वो लिंक भेजा कितने बजे गया। एक तो टाइम होता है, क्योंकि कोई हमें लिंक भेजा जाता है ना तो कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, या आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाता है। लिंक भेजा है तो आपने उसी वक्त नहीं देखना, उसको कम से कम आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आपने देखना। अगर उसको आपको समझ नहीं आ रही कि लिंक फेक है या रियल, अगर वो सेम हो गया है। क्योंकि आजकल इस तरह से होते हैं, जैसे मैंने आपको स्पेलिंग मिस्टेक बताई हैं और बगैर स्पेलिंग मिस्टेक बताई हैं, तो जो ये हैकर होते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते। इंस्टाग्राम के जैसे स्पेलिंग है सेम टू सेम वही डोमेन यूज करके आपके सामने ला देंगे, आपको लगेगा भाई अब तो ये बिल्कुल सेम। जैसे ही आपने उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन
क्योंकि जब वो लिंक बनाते हैं तो बैक एंड में उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो यूआरएल को चेंज कर सकें। कुछ जगह पे कुछ जो हैकर जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं ना, उनके पास होते हैं टूल्स वगैरह, वो कुछ भी करके ना उसकी जो डोमेन नेम होती है ना वो बिल्कुल सेम रख देते हैं और वो वहाँ पे हमें टैग कर देते हैं। तो यही कोई भी लिंक आपके पास आता है तो उसको आपने आधा घंटा या 1 घंटे के बाद जाके आपने उसको ओपन करना है। लेकिन अगर वो आपसे यूजर नेम या पासवर्ड मांगे, कुछ भी मांगे, तो आपने दस्ती से उसको ना बैक कर देना, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड इंस्टाग्राम बार बार नहीं मांगता अगर आपका सेम मोबाइल है या सेम डिवाइस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात लाजमी समझ आ गई हो। एक, आपने उसकी डोमेन नेम देखनी है। दूसरी, अगर डोमेन नेम सेम है तो आधा घंटा या घंटे के बाद जाके आपने उसको लिंक पे क्लिक करना है, नहीं तो फिर आप खुद को नुकसान पहुंचाओगे। और मेन बात मैं आपको बता दूं कि जो रियल इंस्टाग्राम होता है या फेसबुक, फाइवर पे काम करने वाले, यूट्यूब वाले या जीमेल वाले, वो कभी भी आपको ना अपनी आईडी से, उनकी जो मेन आईडी, आपको रैंडमली मैसेज नहीं करेंगे कि वेरिफिकेशन कर लो या कुछ भी। वो आपको उस वक्त कहेंगे कि जब कहीं और कोई और डिवाइस वहाँ पे लॉगिन, किसी और डिवाइस पे आपका मेल पासवर्ड लॉगिन हो रहा होगा, तो कहते हैं कि यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, आप इसका पासवर्ड वगैरह ना चेंज कर लो या वेरिफिकेशन चेंज कर लो। सबसे पहली चीज जो आपने अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, वेरिफिकेशन लगानी है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेटर, ये सब कुछ वहाँ पे यूज करना है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है। बहुत से लोग समझते हैं कि जिन लिंक पे लॉक बना होता है, यानी HTTPS वाला जो लिंक होता है उसके आगे लॉक बना होता है, तो वो रियल होते हैं और वो सिक्योर होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि HTTPS का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ना जो लिंक होते हैं वो सिर्फ इंक्रिप्टेड होती हैं, लेकिन वो फेक या रियल इस तरह की नहीं होती। हमें उसमें कुछ भी नहीं पता होता है कि ये रियल है या फेक है। तो हमें उस चीज़ से भी बचना चाहिए, क्योंकि जो आज के हैकर्स हैं, मैंने आपको बताया कि वो सेम लिंक सेम डोमेन भी यूज़ करते हैं। जब वो सेम लिंक और सेम डोमेन यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये चाहिए होगा कि हमें वेट करना होगा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद जाके फिर लिंक हमने उसको ओपन करना होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसके बाद के हैकर जो होते हैं वो ज़्यादातर मोबाइल पे ही क्यों हैक करते हैं, मोबाइल पे ही लिंक शेयर क्यों करते हैं, मोबाइल को ही क्यों हैक करते हैं। तो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है ना वो थोड़ी छोटी होती है, जो PC की होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। जो मोबाइल की स्क्रीन होती है ना वहाँ पे लिंक पूरा शो नहीं होता, हमें नहीं पता लगता कि एंड में क्या है या स्टार्ट में कुछ भी इस तरह से। तो इसलिए वो मोबाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इतना सा मोबाइल है तो उसमें कितना ही लिंक आ जाएगा, जितना भी लिंक आता है लोग ज़्यादा नहीं देखते, उस पर क्लिक करते हैं और सब कुछ खत्म। तो बार बार मैं आपको कहता हूँ कि उस लिंक को आपने देखना है, ध्यान से देखना है कि लिंक है क्या, ये कह क्या रहा है उसको। जैसे जितना भी आप चाहे ना भी पढ़े लिखे हो ना, थोड़ा बहुत ABC तो पता है ना, तो आपको स्पेलिंग वगैरह ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। इनको देख के, इनको रीड करके फिर आपने उस पर आगे काम करना। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हैकर होते हैं ना वो कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो साइबर सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो जो ध्यान देते हैं ना वो इंसान की साइकोलॉजी पे देते हैं कि इंसान को हमने किस तरह से ट्रैप करना है। वो हमें डराएंगे कि जल्दी से वेरिफिकेशन कर लो नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, या फिर हमें लालच देंगे आपका इनाम आया हुआ, आप जल्दी से यहाँ पे लॉगिन करें और अपना इनाम पाएं। तो अब जिसको पता है वो तो वहाँ पे जाएंगे, यार मैंने तो कुछ अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और हमारा इनाम किस तरह से मिल रहेगा, ठीक है। तो कुछ लोग इस तरह से भी होगा। तो इन चीज़ों से हमें बचने के लिए ना ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पहचाननी चाहिए, देखनी चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं, आप मेरी वीडियो ना देखें, आप किसी और की देख लें, लेकिन खुद को तो शेयर करें ना इन चीज़ों से। आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि आज हमने देखा है कि फेक लिंक में क्या डिफरेंस है और रियल लिंक में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा फेक लिंक और रियल लिंक को किस तरह से बनाते हैं, इसमें हम किस तरह से देख सकते हैं। हैकर हमारी साइकोलॉजी को किस तरह से यूज़ करता है, वो हमें किस तरह से डराता है और हमें इससे किस तरह से बचना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही नॉलेज लाजमी लें। मेरे अकाउंट से नहीं, किसी और के यूट्यूब चैनल से या कहीं ना कहीं से इसको आप लाजमी पढ़ें, देखें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात पे लाजमी गौर करेंगे और इस पे अमल भी करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।